पूछना था कि अपने अंदर अहंकार को कैसे पहचाने और कैसे बचें उससे। अहंकार को पहचानना है तो देख लो कि सामने वाले का आप कितना सम्मान कर रहे हो, सामने वाले को आप कितना सही पा रहे हो और कितना अपने को गलत जानते हुए भी सही साबित करने की कोशिश कर रहे हो। आप कहीं भी गलत होते हैं, अपनी गलती मानने को जब तैयार नहीं होते तो वही अहंकार है। जब सामने वाले को आप अपने से छोटा समझते हो वही अहंकार है। किसी को हम अपने से कम क्यों समझ सकते हैं भाई, जबकि आधे घंटे में भी मौत आ सकती है, 1 घंटे में भी मौत आ सकती है, फिर भी हम किसी से अपने को कम समझे तो वो अहंकार है, दिखावा अहंकार है। अगर सरलता आ जाए, सहजता आ जाए, करुणा से भर जाओ, प्रेम से भर जाओ तो अहंकार अपने आप विलीन हो जाएगा। और जब तक अहंकार आपके भीतर है, जब तक असत्य आपके भीतर है, तब तक किसी भी धर्म के किसी भी व्यक्ति को कभी परमात्मा की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। चाहे अहंकार हो, चाहे ईर्ष्या हो, चाहे लालच हो, ये सब जो हमारी बीमारियां हैं, जैसे कोई शराब पीता हो, कोई दूसरा गांजा पीता हो, दूसरा ड्रग लेता हो, उसको सही मानता हो, ऐसे इन चीज़ों में जीने वाला आदमी मुझे पूरे नशे में रहने वाले व्यक्ति के समान ही दिखता है। क्योंकि प्रेम से पूरी दुनिया जीती जा सकती है। हाँ, प्रेम से आप किसी का हृदय जीत लो। एक कितना भी बड़ा क्रिमिनल होगा वो आपके साथ गलत नहीं करेगा, कितना भी बड़ा चोर होगा अगर वो आपके प्रेम में पड़ गया तो कम से कम आपके घर में तो चोरी नहीं करेगा। तो लोगों से हृदय से जोड़ने की कोशिश करो, लोगों के हृदय को जीतने की कोशिश करो। लेकिन तुम किसी से मिलते हो और सोचते हो मेरा क्या फायदा हो जाए, मैं इससे क्या निकाल लूं, तो सामने वाला यार मूर्ख नहीं है। एक बार किसी को मूर्ख बना सकते हो, 2 बार मूर्ख बना सकते हो, वो भी तो इंसान है ना, आज नहीं कल वो तो समझ ही जाएगा ना। वो कोई भारतीय पत्नी थोड़ी है कि पति उसके ऊपर अत्याचार करता रहे, टार्चर करता रहे और तो भी बोलेगी नहीं 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 मेरे पति बड़े अच्छे हैं। अरे मूर्ख, सत्य के साथ तो जी। मीरा जी को कभी पढ़ा होता, मीरा जी को कभी समझा होता तो कभी गलत रास्ते पे तुम नहीं जाते। तो परमात्मा पति के जो बुरे कर्म हैं उनके ऊपर तुम पर्दा नहीं डालती, बल्कि तुम परमात्मा के प्रेम में हो जाती, परमात्मा मय हो जाती, परमात्मा में लीन हो जाती और आपको अपना सब कुछ मिल जाता। उसके बाद तो जहर भी पी लो तो अमृत हो जाता है, जैसा हमारा इतिहास कहता है।